हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। सुबह का टाइम है, ये करीब 6:45 बज रहा होगा और आपको दिखाती हूँ। ये शादी का घर है, शादी का टेंट लगा हुआ है। और देखिए, ये बंदरों को बहुत मज़ा आ रहा है। बंदर कर रहे हैं धमाल और खेल रहे हैं। बंदर का खेल कूद देखिए, आप भी देखिए बंदरों का खेल कूद शादी के घर में। और ये शादी घर में देखिए टेंट है और सुबह सुबह सब सो रहे होंगे, किसी को नहीं मालूम कि बंदर हैं। और ये तो उनको झूला झूल रहे हैं। बंदर टेंट में झूला झूल रहे हैं, उनको बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर फिसल जा रहे हैं, बस ऐसे ही झूल रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, ये देखिए फिसल गए, झूल गए। तो उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा शादी में बच्चों का एक खेलते हैं, वो टेडी सा होता है और उचकते हैं, बस वही बंदरों को भी मिल गया है। तो बच्चे बच्चे अगर होते तो जग रहे होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते देख के कि बंदर खेल रहे हैं। लेकिन मैं उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी कि सुबह सुबह बंदर देखिए कैसे खेल रहे थे और खेल रहे हैं। मैं ये देख रही हूँ, बहुत अच्छे इन लोगों को मज़ा आ रहा है। खेल कूद रहे हैं, बार बार ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर फिसल जा रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर फिसल जा रहे हैं। तो शादी घर में बंदर बहुत ज़्यादा धमाल कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं। मेरा तो कर रहे हैं, मैं तो देख रही हूँ और सभी सो रहे होंगे। चारों तरफ सन्नाटा है, नहीं तो अभी तक इन बंदरों को भगा दिया जाता। तो आराम से इंजॉय कर रहे हैं भैया, शादी का घर है और बंदर क्यों ना इंजॉय करें। मेहमान बनकर आए हैं बंदर और खूब मज़े कर रहे हैं। तो अब हो गई दोपहर और हम लोग ने खाना खा लिया। अब तैयारी थी जाने की। तो मैंने जोया से कहा था कि अब चेंज कर लो। जोया तो पापा वाला जो उनका फेवरेट है वही पहने हुए थे। मैंने कहा चेंज कर लो, बाज़ार जाना है। और जैसा कि आपको बताया है कि निकाह दुपट्टा मंगाया, तो उसमें नाम लिखना है। तो वही उसी के लिए जाना है। तो ये मैं बैठी थी बाहर और हैदर मसाज कर रहे थे। मसाज के साथ साथ जब मैं आंखें बंद कर रही थी तो दिखा रहे थे मैं घूंसे मार रहा हूँ। मार नहीं रहे थे, लेकिन मैं देख रही थी, समझ रही थी। तो बस ऐसे ही मजाक करते रहते हैं वो मेरे साथ। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, वो ऐसा कर रहा था। और नींद मुझे बहुत आ रही थी और मुझे जाना है बाज़ार, क्योंकि सुबह की उठी हुई हूँ और यही टाइम होता है। तो बस ऐसा लग रहा था कि इतनी अच्छी धूप है, हैदर मसाज कर रहे हैं और सो जाओ, बस यही लग रहा था। लेकिन देखूंगी, अगर हुआ तो फिर 10 मिनट के लिए सो जाऊंगी मैं, क्योंकि नींद मुझे आ रही है। एक झपकी ले लूँगी तो फिर मैं आराम से बाज़ार जा सकूँगी। सोच रही हूँ कि झपकी ले ही लूँ। एक हैदर ने कर दिया है कि मुझे झपकी लेना पड़ी, तो फिर मैंने एक झपकी ली थी। 20-25 मिनट, आधा घंटा मैं आराम से सोई। तो अब मैं आ गई हूँ बाज़ार, और बाज़ार में ये मैंने सामान ख़रीदा है जो मुझे इस्तेमाल करना है निकाह दुपट्टा में नाम लिखने के लिए। इसके अलावा इस दुकान में आई हूँ, यहाँ पर ज्वेलरी बहुत अच्छी अच्छी मिल रही हैं। तो मैं रेट पता कर रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन रेट कुछ मैंने चीज़ें पसंद करके रखी हैं, तो ऑनलाइन से ज़्यादा के रेट में मिल रही थी। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ कंप्यूटर की दुकान पे, और अब मैं नाम लिखवाऊँगी, क्योंकि उर्दू में नाम लिखना होता है, और उसका प्रिंट आउट निकलवाऊँगी। तो बस वही चल रहा है, नाम लिखा जा रहा है आज़म की दुल्हन, और लिखवा लिया है। और अब हम आ रहे हैं घर। इतने में हम लोग बहुत थक गए। वहाँ ऊपर चाँद दिख रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैं चाँद देखने लगी। तो जोया कहती क्या देख रही, तो मैंने बताया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नीले नीले आसमान में सफ़ेद चाँद दिख रहा है। तो बस मेरी नज़र वहीं थी। तो जोया तो बस खूब इंजॉय कर रही हैं, ज़्यादा थकी भी नहीं है। आज हम लोग जो सामान था बस वो लिया और सीधे घर आ गए, और बस अब आ गए घर। तो गाइज़, हम लोग आ गए हैं मार्केट से, और सबसे मुश्किल काम था वो हो गया है, क्योंकि अगर ये काम नहीं होता तो फिर मैं दुपट्टा नहीं बना पाती। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, दुपट्टा मैंने मंगाया है, कबूल है। अब उसमें मुझे नाम लिखना है अपने भांजे का, जिनकी शादी है। तो सबसे मुश्किल काम ये था। ये आपको दुल्हन लिखा हुआ दिख रहा है, ये उर्दू में लिखा है। तो ये एक नहीं है, तीन है, आपको दिख रहा होगा हल्का सा पीछे से। तो आज़म की दुल्हन, तो सबसे मुश्किल काम ये था। इसलिए था क्योंकि हम रहते हैं छोटे से शहर में, और यहाँ पर अभी ऐसे वाले दुपट्टे नहीं मिलते हैं कि आप मार्केट में जाओ और आप कह दो कि हमें ऐसा दुपट्टा चाहिए, नाम लिख दिए, तो नहीं मिलते हैं। और ऑनलाइन किसी की बॉल आई,
हैदर कह रहे हैं बॉल मत फेंका करो हमारे घर में, बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी ये गलती। तो मैं बता रही थी कि हम लोग रहते हैं छोटे शहर में और यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं, और ऑनलाइन में तो लूट मची है, बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं थोड़े से नाम लिखने के। और मैंने देखा है जो ऑनलाइन मिल रहे हैं लिखवाने पे, उससे ज़्यादा फिनिशिंग से मैं लिख लेती हूँ। तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह मैं कर लेती हूँ। तो अब सबसे पहले मेरी बहन ने ये दुपट्टा बनवाया था, तो तब तो बिल्कुल अर्जेंट इतना महंगा दुपट्टा उनका बना था, करीब 2000 का बना था। समझ में नहीं आ रहा था, फिर एक बुटीक गए, फिर वहाँ से बात करी तो उन्होंने कानपुर से फिर लिखवाया, फिर दुपट्टा बनवाया। उसके बाद फिर मैंने नाम लिखा, नाम भी नहीं लिखा था, फिर मैंने नाम लिखा और उनको दिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं लिखूँगी आफाक के में। मैंने अपनी नंद को बताया, जिनको मैं बाजी बोलती हूँ, तो आफाक के में। और जैसी सोचा तो आफाक की शादी भी आ गई, तो फिर मैंने आफाक के में लिखा। आफाक के में जा नहीं पाई थी लेकिन लिखा। अब आज़म की शादी है, आमिर नाम है उनका, और आज़म भी है, तो आज़म की शादी है। और आज़म का मैंने पहली बाजी को बता दिया था कि मैं आ भी रही हूँ और मैं दुपट्टा मैं ही बनाऊंगी। अब इसके बाद वैसे लास्ट दुपट्टा मैं कहती हूँ कि लास्ट नहीं, अब नहीं, अब मेरा इरादा बदल गया। लास्ट दुपट्टा आमिर वो अज्जू का, मेरे भाई का। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि अब जिसका सोचा है दुपट्टा बनाऊंगी, उसकी शादी जल्दी आ गई, तो अब मैं सोचती हूँ मेरे भाई की भी शादी जल्दी से आ जाए और उसका दुपट्टा बनाऊंगी। और इसके बाद फिर नहीं है, अगर मैं अभी बात कर रही थी कि मैं हाथ पैर चले ठीक रही तो हैदर का बनाऊंगी, तो जोया कहती तब तक तो बहुत ओल्ड हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ओल्ड समझ में आ रहा है लेकिन माँ की फीलिंग समझ में नहीं आ रही है। तो मैं अभी ऐसे सब मजाक कर रही थी, मैंने बताया। और सबसे कठिन काम था वो हो गया, क्योंकि जिन कंप्यूटर की दुकान पे जाते हैं उर्दू ज़रूरी नहीं कि वहाँ उनके में हो, और जहाँ पर थी तो वो भैया चले गए थे, क्योंकि 1 साल पहले लिखवाया था। तो 1 साल उन्होंने कहा कि अब वो जो लिखते थे वो चले गए, आप क्या करें। फिर उन्होंने कहा आप हमें लिख कर दो। तो फिर मैंने उससे गूगल से निकाला, गूगल से नाम निकाला, फिर अपनी बाजी से कंफर्म किया कि कैसे लिखा जाता है, तो उन्होंने बताया, तो फिर मैच किया और फिर निकलवाया। फिर ये मैंने निकलवा लिया है। 3 में है, एक में आज़म है, एक में की है और एक में दुल्हन है। तो सबसे मुश्किल काम ये है। आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि, और इंशाल्लाह कल बनाऊंगी। अगर कल जल्दी काम हो गया और जल्दी फ्री हो गई, वैसे कल जल्दी फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि कल बनाना है सेम आलू की सब्ज़ी, और सेम मेरे घर से ही निकली हुई है। सामने जो सेम की बेल आपको दिख रही होगी ऊपर लटकी हुई, तो वहाँ से सेम मिली हुई है। तो अभी कल उन्होंने तोड़ी थी, तो आधी मैंने रख ली है और आधी मैं भेजने वाली हूँ अपनी फ्रेंड हुमा को, क्योंकि वो उनको भेजी थी। उसके बाद फिर शायद उन्होंने कहा था एक बार सेम के लिए, तो तब हुई नहीं थी, तो अभी निकली हैं, तो आधी उनको भेजूंगी। और भेजना थी दिन में, भूल गई, शाम को भैया आएगा तो उससे भेज दूंगी। नहीं बाबू ये सही ख़राब हो जाएगा, बहुत मुश्किल से आया ये। और फिर अगर थोड़ा सा भी ख़राब हुआ ना, ये देखिए शैतानी कर रहा है, थोड़ा सा भी ख़राब हुआ तो फिर वो उसमें लिख नहीं पाएंगे, थोड़ा सा भी अगर बिगड़ा तो। हैदर जी आ गए हैं और बहुत ख़तरनाक है, बहुत डर लगता है। तो अगर ये थोड़ा सा भी ख़राब हो जाएगा तो फिर नहीं लिख पाएंगे, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ये आइडिया मैंने ही सोचा था कि किस तरीके से लिखा जाए, तो फिर मैं लिखने लगी। ना मैंने इसको किसी ऑनलाइन से देखा था, ना कुछ, अपना दिमाग लगाया था, क्योंकि बहन ने इतनी जल्दी में अर्जेंट में एक दिन में दुपट्टे के लिए कह दिया था, क्या करें क्या करें। तो बस आनन फानन में मैंने जल्दी से दुपट्टा बनवाया और उसके बाद फिर सामान लेकर आई। तो वो बहुत डर रही थी कि लिख भी पाओगी कि नहीं लिख पाओगी। मैंने कहा इतना भरोसा रखो, क्योंकि सूट वूट मैंने बहुत काढ़े हैं, बहुत कढ़ाई की है, तो ये तो काम कर लूँगी। तो मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि जैसे ही बाज़ार से आई तो अंदर कमरे में बहुत गर्म लग रहा था, क्योंकि हीट कन्वेक्टर एक ऑन था, तो इस वजह से तो मैं बाहर आ गई थी। अभी थोड़ा सा लेटूँगी और कमरा जो मैं अभी गई हूँ देखिए कितना फैल गया है, तो अभी मैं कमरा सही करूँगी। जोया क्या कर रही है? जोया ब्रश लेकर आई है और एक डिब्बा लेकर आई थी मैं मेडिसिन के लिए, जो मेडिसिन मैंने उनसे कह दिया था जब लेने गई थी। अब तो ऑनलाइन खरीदती हूँ, रिटर्न करने की आदत पड़ गई है, तो मैंने उनसे बोल दिया था कि मैं
रिटर्न कर दूंगी, तो बोले नहीं नहीं आप रिटर्न कर देना अगर आपका काम ना आए। तो वो उसमें मेडिसिन तो नहीं आ रही है, शीशी नहीं आ रही है, तो मैं उसको रिटर्न करने ही सोच रही थी। फिर मैंने जोया के पापा की तरफ देखा, मैंने कहा अगर आपको ज़रूरत हो तो आपको लेना हो तो ले लो। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे ज़रूरत है, तो मैंने उनको दे दिया है। एक लेकर आई थी मैं ये नैपकिन का पैकेट लेकर आई थी, रोटी, हाँ टिशू भी बोलते हैं, टिशू पेपर, तो वो लेकर आई थी। और एक छुरी लेकर आई हूँ शार्प हनी बनी की गाजर काटने के लिए, उनकी छुरी ख़राब है, सही नहीं है, तो फिर ये मैं लेकर आई थी। ज़्यादा सामान नहीं लेकर आई क्योंकि जितना सामान सोचो उतने ही खर्चा होता है, यही छोटे मोटे सामान में ही बहुत ज़्यादा लंबा खर्चा हो जाता है। इस वजह से कुछ और नहीं लेके आया, कुछ ज़रूरत भी नहीं थी। जो मंगाना होता है तो फिर ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। बस जो सोच गई थी वो तो लेकर आई, एक चीज़ भूल गई, पान खाना था। हैदर क्या हो गया? तो अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी। तो ये है मेरे घर की सेम तोड़ी हुई, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था और सेम की बेल भी दिखाई थी। तो अब मैं धो के इसको रख ले रही हूँ और सुबह फिर मैं इसको बनाऊँगी। ये बहुत अच्छी सेम है, देखिए इसका कलर बहुत अच्छा डार्क रहता है। तो अलग अलग किस्म की सेम होती हैं, एक बिल्कुल हरी होती हैं, ये दूसरी किस्म की है और बीज बहुत रहता है इसमें, सबसे अच्छी बात यही है। तो कल सुबह मैं बनाने वाली हूँ सेम आलू। तो सारा काम हो गया है, चाय बन रही है। और जोया से मैं कह रही थी कि जोया ज़रा चाय देख लो, ऊपर तो नहीं आ रही है। तो जोया कह रही थी नहीं आ रही है, और कह रही थी कि दूध और चाय में इतना टाइम क्यों लगता है आने में। तो मैंने कहा जब तक देखो तब तक तो टाइम लगता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ तो चाय दूध फ़ौरन ही उफान आता है। तो बस वही मैं जोया से बात कर रही थी। तो बस जोया कह रही है ऊपर आ रही है आ रही है, तो मैंने कहा आए तो उसको पॉज पे लगा देना। तो जोया को लग रहा था बहुत बोरिंग काम ऊपर नीचे चाय का होना। तो गाइस आज आपने देखा कि मैं बाजार गई थी और जिस काम से गई थी वो काम पूरा हो गया है। और कल मैं इंशाल्लाह सब सही रहा तो फिर कल मैं दुपट्टे पर नाम लिखूंगी। और सबसे मुश्किल जो काम बता चुकी हूँ मैं यही था, तो ये हो गया है। और कल देखूंगी अगर कल टाइम मिला तो फिर कल मैं दुपट्टा तैयार करके रख दूंगी, क्योंकि अब टाइम नहीं है। आपको रमज़ान की तैयारी करना है, जो सफाई करना है वो तो करना ही है, ऊपर से और भी बहुत सारे काम रहते हैं जो रमज़ान से पहले पहले करना होते हैं रमज़ान के लिए। तो माह रमज़ान आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुशी हो रही है। और चाय बन रही है, जोया रानी देख रही थी चाय, और अभी वो पक रही है चाय। काम सारा हो गया है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि सुबह की उठी हुई हूँ। और उठने के बाद फिर रात सो भी नहीं पाई क्योंकि मुझे जाना था। तो मैं बस मैंने जोया से कहा था जोया बस 15 मिनट में झपकी ले रही हूँ। 15 मिनट तो नहीं, आधा घंटा मैं सोई और उसके बाद फिर उठी और फिर मैं चली गई थी बाज़ार। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय।